हेलो बच्चों, आज का अपना टॉपिक है मात्रक या इकाई। क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? ए बल, बी वेग, सी विद्युत धारा, डी कार्य। ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर हो जाएगा सी विद्युत धारा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, शक्ति पावर का मात्रक है? ए हर्ट्ज, बी वोल्ट, सी वाट, डी न्यूटन। डी दिया है न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा सी वाट। क्वेश्चन नंबर तीसरा, विद्युत शक्ति की इकाई है? ए एम्पियर, बी वोल्ट, सी कूलाम, डी वाट। ई दिया उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा डी वाट। क्वेश्चन नंबर 4, बल का मात्रक है? ए फैराडे, बी फर्मी, सी न्यूटन, डी रदरफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा सी न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 5, कार्य का मात्रक है? ए जूल, बी न्यूट्रॉन, सी वाट, डी डाइन। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ए जूल। क्वेश्चन नंबर 6, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी को मापा जाता है? ए हर्ट्ज में, बी मीटर प्रति सेकंड में, सी रेडियन में, डी वाट में। ई दिया उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ए हर्ट्ज में। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? ए आवृत्ति, बी ऊर्जा, सी ऊष्मा, डी गुणवत्ता। ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ए आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 8, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है? ए फराद, बी वोल्ट, सी एम्पियर, डी ओम। इसका आंसर आप लोग बताएंगे, इसमें स्टार लगा है। क्वेश्चन नंबर 9, ओम मीटर मात्रक है? ए प्रतिरोध का, बी चालकत्व का, सी प्रतिरोधकता का, डी आवेश का। ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा सी प्रतिरोधकता का। क्वेश्चन नंबर 10, दिया है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? आपसे पूछे कौन सा एक सुमेलित नहीं है यानी गलत, सुमेलित नहीं है। एम मात्रक दिया है और एस आई मात्रक। एम दिया है लेंस की क्षमता डायोप्टर, लेंस की क्षमता डायोप्टर। बीम दिया है दबाव या दाब पास्कल। सिम दिया है रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता क्यूरी। डी दिया है ऊष्मा यानी जूल। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा आपका सी
ये सुमेलित नहीं है। बाकी ए बी डी आपका सुमेलित है। सी आपका आंसर हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश वर्ष इकाई है। ए दूरी की, बी समय की, सी आयु की, डी प्रकाश की तीव्रता की। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ए दूरी की। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, प्रकाश वर्ष होता है। ए वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, बी वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, सी दिया है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, डी दिया है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा सी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश वर्ष है। ए वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिनों की होती है, बी वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, सी वह समय जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में लेती हैं, डी वह समय जिसमें अंतरिक्ष यान पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में लेता है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा बी वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। क्वेश्चन नंबर 14, खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। ए तारकीय पिंडों के बीच की दूरियां परिवर्तित नहीं होती हैं, बी तारकीय पिंडों का गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता है, सी प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है, डी प्रकाश की गति यानी स्पीड सदैव एक समान होती है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा डी प्रकाश की गति यानी स्पीड सदैव एक समान होती है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, एक पारसेक तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। ए दिया है 4.25 प्रकाश वर्ष, बी दिया है 3.25 प्रकाश वर्ष, सी दिया है 4.50 प्रकाश वर्ष, डी दिया है 3.05 प्रकाश वर्ष। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा बी 3.25 प्रकाश वर्ष। क्वेश्चन नंबर 16, पारसेक मात्रक है। ए दूरी की, बी समय की, सी प्रकाश की चमक की, डी चुंबकीय बल की। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ए दूरी की। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। ए मिलीमीटर, बी सेंटीमीटर, सी मीटर, डी दिया है डेसीमीटर। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा बी सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 18, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी। लगभग में दिया है। ए दिया है आपका, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 19, 1 नैनोमीटर होता है। ए दिया है 10⁻⁻6 सेंटीमीटर, बी दिया है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, सी दिया है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, डी दिया है 10⁻⁹ सेंटीमीटर।
क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा बी 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 20 एम्पीयर मापने की इकाई है। ए वोल्टेज, बी विद्युत धारा, सी प्रतिरोध, डी पावर। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा बी विद्युत धारा। क्वेश्चन नंबर 21 मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो ए उत्पादित की जाती है, बी उपभोक्ता की जाती है, सी बचत की जाती है, डी ट्रांसमिशन में ह्रास हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा ए उत्पादित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में आपका दिया है भौतिक राशियाँ, सूची सेकंड में दी है इकाई। आपका ए दिया है त्वरण, त्वरण हो जाएगा आपका 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बी दिया है बल, बल आपका हो जाएगा न्यूटन। सी दिया है कृत कार्य, कृत कार्य आपका हो जाएगा जूल पहला। डी दिया है आवेग, आवेग आपका हो जाएगा न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड। तो आंसर हो जाएगा आपका 4, आंसर हो जाएगा आपका डी, डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है। पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ए दिया है कार्य जूल, बी दिया है बल न्यूटन, सी दिया है द्रव्यमान किग्रा, डी दिया है दाब डाइन। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा आपका डी दाब डाइन, ये सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है क्वेश्चन नंबर 24 दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। आपको सही उत्तर बताना है। इकाई है, सूची फर्स्ट में इकाई दिया है, सूची सेकंड में प्राचल दिया है। एम दिया है वाट, वाट आपका हो जाएगा शक्ति। सीम दिया है नाट, नाट आपका हो जाएगा तीसरा समुद्री जहाज की गति। सी दिया है नाटकी मील, नाटकी मील आपका हो जाएगा दूसरा नौ संचालन। डी दिया है कैलोरी, कैलोरी आपका हो जाएगा पहला उष्मा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए तो ए हो जाएगा आपका जूल, जूल आपका हो जाएगा कार्य, जूल आपका हो जाएगा कार्य। ए दिया है जूल, जूल आपका हो जाएगा कार्य। बी दिया है एम्पियर, एम्पियर आपका हो जाएगा धारा। सी दिया है वाट, वाट आपका हो जाएगा दूसरा सामर्थ्य। डी दिया है वोल्ट, वोल्ट आपका हो जाएगा चौथा विभवांतर। ई दिया है कैलोरी, कैलोरी आपका हो जाएगा उष्मा।
क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा आपका पहला। क्वेश्चन नंबर 26 दिया है, एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? ए दिया है 1000, बी दिया है 750, सी दिया है 746, डी दिया है 748। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा सी 746। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपसे पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है। ए में दिया है नाट जहाज की चाल की माप। एम दिया है नाट, जो आपका हो जाएगा जहाज के चाल की माप, ये सही है। बी में दिया है नाटिकल मील, नौचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई, बी भी आपका सही है। सी दिया है एंगस्ट्राम, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई, सी भी आपका सही है। डी में दिया है प्रकाश वर्ष, समय माप की इकाई, डी आपका गलत है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। गलत पूछा था तो आपका डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 28, एंगस्ट्राम इकाई है, ए तरंगदैर्घ्य की, बी ऊर्जा की, सी आवृत्ति की, डी वेग की, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा ए तरंगदैर्घ्य की। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुछ का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आपको सही उत्तर बताना है। ए दिया है उच्च वेग, उच्च वेग आपका हो जाएगा पहला मैक। बी दिया है आपका तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य हो जाएगा आपका दूसरा एंगस्ट्राम। सी दिया है दाब, दाब का आपका हो जाएगा पास्कल। डी दिया है ऊर्जा, ऊर्जा आपका हो जाएगा जूल। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। ए मात्रा, बी दबाव, सी घनत्व, डी शुद्धता। ई दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा बी दबाव। क्वेश्चन नंबर 31, एक माइक्रोन बराबर है, ए दिया है 1/10 मिलीमीटर, बी दिया है 1/100 मिलीमीटर, सी दिया है 1/1000 मिलीमीटर, डी दिया है 1/10,000 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा सी 1/1000 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 32, एक माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। एम दिया है 10⁻⁻6 सेंटीमीटर की, बीम दिया है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर की, सिम दिया है 1 मिमी की, डिम दिया है 1 मी की। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा बी 10⁻⁻4 सेंटीमीटर की। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? पूछा है आपसे सुमेलित नहीं है। एम दिया है डेसिबल, ध्वनि की प्रबलता दिया है, ध्वनि की प्रबलता की इकाई, ये आपका सही है। ए वाला आपका सही है।
बी में दिया है अश्वशक्ति, शक्ति की इकाई, बी भी आपका सही है। सी में दिया है समुद्री मील, नौ से चालन में दूरी की इकाई, सी भी आपका सही है। डी दिया है सेल्सियस, ऊष्मा की इकाई, तो आपका डी गलत है। गलत पूछा है तो आपका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? आपसे पूछा है कौन सा नहीं है। ए कैलोरी, बी किलो कैलोरी, सी किलो जूल, डी वाट। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा डी वाट। क्वेश्चन नंबर 35, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? आपसे नहीं है पूछा है। ए दिया है सेंटीग्रेड, बी दिया है कैलोरी, सी दिया है अर्ग, डी दिया है जूल। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा ए सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 36, 1 किलोमीटर दूरी का तापतर्य है। एम दिया है 100 मीटर, बी में दिया है 1000 सेंटीमीटर, सी में दिया है 1000 मीटर, डी में दिया है 100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा सी 1000 मीटर। क्वेश्चन नंबर 37, 1 पिकोग्राम बराबर होता है। एम दिया है 10⁻⁻6 ग्राम के, बी दिया है 10⁻⁻9 ग्राम के, सी में दिया है 10⁻⁻12 ग्राम के, डी में दिया है 10⁻⁻15 ग्राम के। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा सी 10⁻12 ग्राम के। क्वेश्चन नंबर 38, पास्कल इकाई है। ए आर्द्रता की, बी दाब की, सी वर्षा की, डी तापमान की। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा बी दाब की। क्वेश्चन नंबर 39, दाब की इकाई क्या है? एम दिया है न्यूटन वर्ग मीटर, बी में दिया है न्यूटन मीटर, सी में दिया है न्यूटन, डी में दिया है न्यूटन मीटर, ई में दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा ए न्यूटन वर्ग मीटर। क्वेश्चन नंबर 40, दाब का मात्रक है। एम दिया है किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर, बी में दिया है किलोग्राम किग्रा सेंटीमीटर, सी में दिया है किग्रा मिलीमीटर, डी में दिया है किग्रा घन सेंटीमीटर, ई में दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा आपका ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 41, पारिस्थितिक दबाव की इकाई है। ए बार, बी नॉट, सी जूल, डी ओम। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा ए बार। क्वेश्चन नंबर 42, 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है। एम दिया है 0.1 बार के, बी में दिया है 1.0 बार के, सी में दिया है 10.0 बार के, डी में दिया है 100.0 बार के। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा बी 1.0 बार के। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? पूछा है किस राशि का मात्रक नहीं है। ए प्रतिबल, बी बल, सी विकृति,
डी दाब। यदि उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा सी विकृति। क्वेश्चन नंबर 44, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है। एम दिया है 131 लीटर, बीम दिया है 159 लीटर, सिम दिया है 179 लीटर, डिम दिया है 201 लीटर। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा बी 159 लीटर। क्वेश्चन नंबर 45, लंबाई की न्यूनतम इकाई है। ए माइक्रोन, बी नैनोमीटर, सी एंगस्ट्राम, डी फर्मीमीटर। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा डी फर्मीमीटर। क्वेश्चन नंबर 46, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। आपको सही उत्तर बताना है। ये दिया है क्यूसेक, क्यूसेक आपका हो जाएगा तीसरा। प्रवाह की दर, और बी दिया है आपका वाइट, बाइट आपका हो जाएगा कंप्यूटर। सी दिया है रिक्टर, रिक्टर आपका हो जाएगा दूसरा। भूकंप की तीव्रता, डी दिया है बार, बार आपका हो जाएगा दाब। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा दूसरा। क्वेश्चन नंबर 47, क्यूसेक में क्या मापा जाता है। ए जल की शुद्धता, बी जल की गहराई, सी जल का बहाव, डी जल की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा सी जल की बहाव, जल का बहाव। क्वेश्चन नंबर 48, NTU मापने की इकाई है। ए पानी का, बी जल का तापमान, सी जल की अम्लता, डी जल की आविलता यानी टर्बिडिटी। यह अनुत्तरित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा डी जल की आविलता यानी टर्बिडिटी। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है। ए नाट, बी डॉप्सन, सी वाज, डी मैक्सवेल। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा बी डॉप्सन। क्वेश्चन नंबर 50, जमीन से वायुमंडल के शीर्ष तक हवा के एक स्तंभ में ओजोन की मोटाई को के रूप में मापा जाता है। ए ओजोन इकाई, बी थॉम्सन यूनिट, सी दिया डॉप्सन इकाइयाँ, डी दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा सी डॉप्सन इकाइयाँ। क्वेश्चन नंबर 51, डॉप्सन इकाइयाँ का प्रयोग किया जाता है। ए पृथ्वी की मोटाई मापने में, बी हीरे की मोटाई मापने में, सी ओजोन परत की मोटाई नापने में, डी शोर के मापने में। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा सी ओजोन परत की मोटाई नापने में। क्वेश्चन नंबर 52, डॉप्सन इकाई से निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है। ए ओजोन सांद्रता, बी ऊष्मीय चालकता, सी भूमि नमी, डी विकिरण। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो जाएगा ए ओजोन सांद्रता। आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।